Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। रियाज स्पेशल एजुकेटर हूँ, बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ, एबीए थेरेपिस्ट। मैं अपने आप को बिहेवियर थेरेपिस्ट इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं सिर्फ एबीए को फॉलो नहीं करती, मैं वो फॉलो करती हूँ जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती है चीज। उसमें कई चीजें आ जाती है, आपका सनराइज प्रोग्राम भी है और भी जो भी अप्रोच है जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, बच्चे के अकॉर्डिंगली, जैसे निगत ने कहा हर बच्चे के अलग नीड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली वो चीज हम फॉलो करते हैं और वही बेस्ट थेरेपिस्ट होता है जो बच्चे की लर्निंग में अपने आप को इन्वॉल्व करे, उसकी लीड फॉलो करे। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थेरेपिस्ट। और मेरी स्टोरी भी निखत से मिलती जुलती है। आई केम इनटू दिस फील्ड बिकॉज ऑफ माय ओन सन हु वाज डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म एट द एज ऑफ 4.5। लेट डायग्नोसिस था उसका। और नाउ ही इज माशाल्लाह गोइंग टू बी 8। उसकी वजह से मेरी मुलाकात हुई एक बहुत अच्छी खातून से, डॉक्टर अजरा रफीक, एंड वी आर वर्किंग फॉर ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स। एज अ कोऑर्डिनेटर मैं ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही हूँ और हमारा यही काम है कि आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना ऑटिज्म के बारे में और स्पेशल नीड्स के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कर रहे हैं। फिर मैंने एक छोटा सा अपना सेटअप रिहेबिलिटेशन के लिए खोला रावलपिंडी में विद द नेम ऑफ स्पेशल केयर। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जैसे कि इन्होंने बताया, ओके ये मेरा क्यों नहीं हो रहा, इसके पार्ट्स नॉट वर्किंग। Just 1 second. So, sorry, I forgot to recite my dua. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हम अपने बच्चों के लिए भी हमें ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए कि जो अभी बोल नहीं पा रहे, कि ऐ मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सके। तो हम सबको और स्पेशली हम अपने बच्चों पे भी के लिए भी ये पढ़नी चाहिए दुआ। एबीए को निगत ने बहुत अच्छे से बता दिया, आई डोंट नीड टू इलेबोरेट। मैं सिर्फ एबीए के बारे में इतना कहूंगी, मैंने जो एबीए को एज अ लेमैन अगर आप कहें, अप्लाइड कौन सी चीज होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि वो साइकोलॉजी जो डेली लाइफ में अप्लाई हो रही होती है। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जो आपका बिहेवियर है उसको एनालाइज करके हम उसकी स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं। जैसे कि निगत ने बताया आपको कि एबीसी, तो उस एबीसी को ही देख के हम बिहेवियर, उसका फंक्शन डिजाइन करते हैं और उसके हिसाब से उसका इंटरवेंशन प्लान बनाते हैं। तो ये जो एबीए है, इट्स नॉट जस्ट फॉर ऑटिज्म। एबीए हम मैं कहूंगी जमाना आदम से यूज करते आ रहे हैं। हर कोई यूज कर रहा है। मतलब हमें एज अ, अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, वी ऑल आर अप्लाई, मतलब हम अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर रहे होते हैं। वी वांट मोटिवेशन, हमें काम के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, दैट्स द रीइंफोर्समेंट। तो ऑफिस हो, जॉब हो, घर हो, हर जगह एबीए इज अप्लाइड। लेकिन एबीए का कब सोचा गया और कब से ये एएसडी वाले बच्चों के लिए यूज हो रहा है, तो इट हैज बीन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स विद एएसडी एंड रिलेटेड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स सिंस 1960s। और ट्रीटमेंट ऑफ योर चाइल्ड यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एबीए टू टारगेट एंड ट्रीट सोशली सिग्निफिकेंट बिहेवियर्स। ये बिहेवियर्स के लिए हम यूज करते हैं जो कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स एंड बिहेवियरल चैलेंजेस, और बीइंग पार्ट ऑफ योर चाइल्ड्स टीम। जैसे कि निखत ने भी ये चीज मेंशन की है कि थेरेपिस्ट तो वर्क करता है, लेकिन थेरेपिस्ट अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज अ चाइल्ड इज विद द थेरेपिस्ट फॉर 1 hour, 2 hours, एट द मोस्ट 3 hours, लेकिन ही इज विद द पेरेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, फॉर 24 hours।
तो अब आप जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे बच्चे के साथ, तो ही कैन नॉट लर्न, ही कैन नॉट प्रोग्रेस। इसीलिए जो भी अच्छे थेरेपिस्ट हैं वो पेरेंट्स को अलाउ करते हैं to be part of a child's progress plan, his individualized education plan। उनको बताते हैं कि वो किस तरह क्या चीज करें, और उनको मतलब सारा प्लान देते हैं। हम मेरे इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली बेसिस पे पेरेंट्स को बताते हैं कि आपने क्या क्या काम कराना है अपने घर में, ताकि वो चीज वो करें और किस तरीके से कराना है। वीडियोस शेयर करें अपनी क्या करवा रहे हैं आप, ताकि पेरेंट्स भी उसी तरह करवा सके। एंड माइंड मी ये चीज जो है, थेरेपिस्ट अगर समझते हैं कि पेरेंट्स सीख लेंगे और फिर वो थेरेपी के लिए नहीं लेंगे, दैट्स नॉट द केस। आपकी तो जरूरत नीड रहती है, लेकिन आपका काम इससे और अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं ना, वही काम जब वो घर में भी जाके बच्चा रिपीट कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसकी जो है एफिशिएंसी उस चीज में अच्छी हो जाती है, वो ज्यादा जल्दी वो चीज सीखता है, और प्रेज आपको ही मिल रही होती है। तो दैट्स माय सजेशन। मैंने एक्चुअली फैन ऑफ किया हुआ था ताकि डिस्टरबेंस ना हो वॉइस में, सो आई एम जस्ट स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। ओके, so being part of your child's team and implementing ABA therapy in your home will have the greatest impact on your child's advancement and achievements। अच्छा, एबीसी इन्होंने बता दी है निकट ने। एबीसी कोई हम जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मैं आज आपसे स्किल्स डेवलपमेंट की बात करूंगी, तो उसको हम इस तरह कर सकते हैं एसआरसी। एसआरसी क्या है? एस है आपका स्टिमुलस, आपने बच्चे स्टिमुलस दिया कि ओके वियर योर शर्ट, शर्ट पहनो अपनी, दिस आपने ये बच्चे को कहा, बच्चे ने शर्ट पहन ली और आपने उसको कंसीक्वेंस में शाबाश दी, वेरी गुड, गुड जॉब। अब वो रीइंफोर्समेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो एक पूरा अलग टॉपिक है कि किस तरह के रीइंफोर्सर्स हो सकते हैं। तो अब ये बिहेवियर पैदा करने में, ये बिहेवियर जनरेट करने में कि वो शर्ट पहने, इसमें बहुत से स्टेप्स आते हैं। उन स्टेप्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी कि वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स जो हैं वो क्या चीज होती है? एनी ऑफ द स्किल नीडेड टू डील वेल एंड इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। लाइफ है, लाइफ जीने के लिए जो जो स्किल्स नीडेड एंड दे आर लाइफ स्किल्स। तो अब इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है आपका द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न। जब तक किसी बच्चे में ख्वाहिश नहीं होगी कि हाँ मुझे सीखना है, तब तक वो ना सीखेगा ना कुछ वो कर पाएगा। आप कहेंगे बच्चों में तो ये ख्वाहिश होती नहीं है कि वो सीखे। अब हमने ये ख्वाहिश उनमें पैदा करनी है। कैसे पैदा करनी है? लर्निंग को फन वे बना के, कि बच्चों का दिल चाहे कि हाँ हम हाँ, उनमें क्यूरियोसिटी पैदा हो। तो ये चीज है। अब सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक दिस इज द बॉक्स। अब जैसे कि मेरे पास बॉक्स है, मैंने अपने सेंटर में बनाया, मैं कह रही ना ना क्या है इसमें, देखो क्या निकलेगा। मतलब यू नीड टू मेक द टीचिंग अ फन। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज करके, बच्चा अगर इन्वॉल्व है, ही इज नॉट इन्वॉल्विंग विद यू, ही इज इन्वॉल्व इन ब्लॉक्स, आप उन्हीं ब्लॉक्स को लेके बैठ जाएं, आप उन्हीं से उनको कलर रिकग्निशन करवाएं, उनसे आप उनको कलर मैचिंग करवाएं। तो इस तरह लर्निंग जनरेट होती है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग्स आर टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे पैदा होगा ऑब्वियसली, जब बच्चे को होगा कि हाँ मैं अपनी सारी चीजें खुद कर सकता हूँ, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, इंडिपेंडेंस होगी, एंड हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। अच्छा, लाइफ स्किल्स क्या क्या हैं? कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग है, सेल्फ अवेयरनेस है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस है, डिसीजन मेकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एम्पैथी है कि वो समझ सके। इन बच्चों में स्पेशली जो एसडी के साथ बच्चे होते हैं, इनमें अक्सर हम कहते हैं कि इनको फीलिंग्स लैक कर रही होती है, इनको नहीं पता चलता कि दूसरा क्या समझ रहा है। तो उसको बताना है, अगर वो पिंच कर रहा है, अगर वो बाइट कर रहा है, यू नीड टू क्राई। आपने शो करना है कि हाय आई एम बीइंग हर्ट, मुझे चोट लग रही है, कि उसको पता चले कि हाँ मुझे तकलीफ हो रही है, इधर किसी को तकलीफ हो रही है। और वाकई में ऐसा होता है कि बच्चे का बिहेवियर कम होता चला जाता है जब आप उसको इस तरीके से शो करते हैं। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेशन पहले, जो एक एडीएल्स होते हैं, ये सारे लाइफ स्किल है। एडीएल क्या? एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, उसमें कम्युनिकेशन है कि हम कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात बता सकें। जब हम अपनी बात बता सकते हैं
तो हमारे कई बिहेवियर्स जो हैं, जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं, वो कम हो जाते हैं। गुड कम्युनिकेशन फिर नेक्स्ट स्टेप है कि जो लाइफ स्किल्स में नीडेड है। तो मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, इमोशंस को कैसे, तो हम इन सारी चीजों पे कि इनको कैसे टीच करना होता है, इन पे हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन अरेंज करेंगे, बात करेंगे। आज हमारी जो पहली जो चीज इस पे आती है वो सेल्फ हेल्प स्किल्स आती है, जिसमें हम बात करेंगे कि सेल्फ हेल्प स्किल्स, जो नहाना धोना खाना कपड़े पहनना, वो कैसे बच्चे को कराना है हमने एबीए के थ्रू। तो सेल्फ हेल्प स्किल्स होते हैं सीरीज ऑफ बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑन अ डेली बेसिस नेसेसरी फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग एट होम और इन द कम्युनिटी। अब जैसे माशाल्लाह निखत ने अपने बच्चे का शेयर किया कि एट द एज ऑफ 7 नाउ ही इज माशाल्लाह ट्रेन्ड इन ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं पेरेंट्स को यही चीज कहती हूँ कि एबीसी सिखाना, बाकी एकेडमिक्स, उसकी अपनी बिल्कुल इंपॉर्टेंस है और बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन पहले जो चीज आती है सबसे पहले कि बच्चा आप टॉयलेट जाने के काबिल हो जाए, अपना खाना पीने के काबिल हो जाए, अपने कपड़े पहनने के काबिल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सेम गोज फॉर माय सन कि अगर मैं नहीं भी होंगी, मुझे पता है कि वो खाना अपना ले लेगा, वो कपड़े पहन लेगा, वो वॉशरूम चला जाएगा। तो जब आपको ये चीजों की तसल्ली हो जाती है तो आपकी अपनी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो ये अपने बच्चे को सबसे पहले ये चीजें सिखाएं। जस्ट अलाउ मी टू ओपन द फैन, एक मिनट। ओके, तो इसमें आपके सबसे पहले आते हैं सेफ्टी मेजर्स, पर्सनल केयर, टॉयलेटिंग, फीडिंग एंड फूड प्रिपरेशन, क्लोथिंग मैनेजमेंट, मोबिलिटी, कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया है, और मनी मैनेजमेंट है, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, शॉपिंग, अपनी मेडिकेशन मैनेज करना, और हाउस होल्ड मेंटेनेंस। आप बच्चे से काम करवाएं, उससे कहें कि आओ चादर बनाते हैं, ये चीज इधर रख दो, ये चीज इधर रख दो, इस तरह के उसके साथ मिलके काम करवाएं। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इधर विजुअल एक लगाया हुआ है कि मैं अपनी केयर कैसे करूं। अब एएसटी वाले जो बच्चे होते हैं, दे आर मोस्टली विजुअल लर्नर्स, तो इनके लिए हम विजुअल्स का इसलिए ज्यादा यूज करते हैं, और इनको जब हमने आगे जो मैं चीजें डिस्कस करूंगी वो सिखाने के लिए भी हम पिक्चर्स बनाते हैं, उनको पेस्ट करते हैं, ताकि बच्चों को वो उससे ज्यादा सीखते हैं, उनको पॉइंट करके कि ये करें, अब ये स्टेप है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, टिल ही मास्टर्स टास्क। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का लर्निंग बिहेवियर वही हो और वो विजुअल्स के थ्रू सीखता हो, दैट इज आल्सो नॉट नेसेसरी। कुछ बच्चों के लिए नहीं होता, कुछ बच्चे आपके वर्बल, आपकी कमांड से ज्यादा अच्छा सीखते हैं, तो दैट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। अच्छा, सोशलाइजेशन स्किल्स। अब सोशलाइजेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं पेरेंट्स को ये चीज कहती हूँ कि बच्चे को किसी सेंटर में भेजें, किसी बच्चे को आप पार्क्स वगैरह में लेके जाएं, उनको मॉल्स में लेके जाएं। ऐसा ना करें कि उनको कमरे में बंद रखें, आइसोलेट रखें कि हम मतलब इनके साथ कहीं रोम अराउंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बच्चे मिले जुलेंगे नहीं। मेरे पास एक बच्चा आया था, वो बच्चों से भागता था, नहीं मिलता जुलता था, इवन मेरा बेटा पहले, लेकिन जब वो स्कूल में आना शुरू किया, सबसे मिलता है, खेलता है, वो अब सबको खुद बुलाते हैं कि आओ हमारे साथ खेलो, रिंगा रिंगा रोजेस करो, ये चीजें करो। तो ये चीजें, इसमें आपकी कॉपरेशन आती है, शेयरिंग है, टर्न टेकिंग है, कम्युनिकेटिंग, लिसनिंग, यूजिंग मैनर्स, मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, रिस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस मतलब आप बच्चा है, उसको पता होना चाहिए कि वो किसको टच कर सकता है, किसके पास जा सकता है। उसको आप कहें, कुछ बच्चे होते हैं आके पिंच कर रहे होते हैं, तो उनको आपने कहना है कि योर हैंड्स टू योर सेल्फ, अपने तक रखते हैं। ये आप और किस तरीके से टीच कर सकते हैं? सोशल स्टोरीज के थ्रू। ये इस तरीके से छोटी छोटी आपको बुक्स मिल जाती हैं, ये देखें जैसे हाथ धोना वगैरह, इस तरह की डिफरेंट है, सोशल स्किल्स के ऊपर है। ये बुक्स आप लें, इनमें अगर लिखा हुआ भी है कुछ, इग्नोर दैट थिंग, लेकिन उन बुक्स के थ्रू आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को कई चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ये सारे बच्चे इकट्ठा खेल रहे हैं, ये शेयरिंग कर रहे हैं। सो दैट्स द टेक्निक टू टीच सोशलाइजेशन स्किल्स। उसके बाद आपकी इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ टीचिंग, ये हमने डिस्कस कर ली है कि आपकी ऑब्वियसली इससे वेलबींग अच्छी होती है, इंडिपेंडेंस होती है, आप कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, इमिटेशन स्किल, सबसे पहले मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है, मेरा सबसे पहले एम्फेसिस होता है उसको इमिटेशन स्किल सिखाने का। इमिटेशन क्या होती है? कॉपी करना।
कि बच्चा आपको कॉपी करना सीखे, आप कहें उसको कि डू दिस, तो वो आपको कॉपी करे, ये चीज करे। क्योंकि जब वो आपको कॉपी करना सीख लेते हैं ना, तो आपके लिए उसको चीजें सिखाना बहुत आसान हो जाती है। कि आप उसको बता सकते हैं कि ओके अब आपने टीथ ब्रश करने हैं तो डू दिस, मॉडलिंग करके आप उसको बता रहे हैं, ऐसे करें, ऐसे करें, कुल्ली करें, गार्गल करें, मतलब आप उसको सारी चीज बता रहे हैं फिर कि आप ऐसे करें। ये तभी आएगी जब बच्चे में ये स्किल डेवलप हुई होगी, जो कि अक्सर बच्चों में नहीं होती कॉपी करने की। और सेम गोज फॉर वर्बल ट्रेनिंग, वर्बल इमिटेशन। आप बच्चे को कहे कैट कैसे बोलती है, मियाओ मियाओ, काउ से मुंह, तो ये एनिमल साउंड्स से सबसे पहले स्टार्ट करवाते हैं, जो साउंड्स है। जब हम ये शुरू करेंगे उसके बाद बच्चे को हम जब इस चीज पे लाते हैं कि ओके आप अब बोलो मामा, तो वो फिर आपको कॉपी करेगा। तो इमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब हमें डिफिकल्टी है जिस बच्चे को फॉलोइंग स्पोकन इंस्ट्रक्शंस करने में, उसको किस तरह करवानी है, और नॉर्मल बिहेवियर का कैसे बताना है। मे हैव अ टेम्परामेंट वेयर दे आर इजीली फ्रस्ट्रेटेड, तो उसमें हमें कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें एपीए के थ्रू मैनेज होती हैं। आप अपने एपीए थेरेपिस्ट है उससे गाइडलाइंस लें कि ये किस तरह हमने करना है, वॉशिंग, ड्रेसिंग, ट्रांसफरिंग, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, बच्चे चीजें फेंकते हुए जा रहे हैं, जो करते हुए जा रहे हैं, तो ये चीजें सिखाना, फीडिंग, टॉयलेटिंग। अच्छा, कोई भी काम करने से पहले हमने बच्चे को कोई भी चीज सिखानी है तो हम उसका लेवल असेस करते हैं कि इस चीज में उसका क्या लेवल है। उसके लिए कई फॉर्मल असेसमेंट्स होती हैं, जो जैसे असेसमेंट ऑफ फंक्शनल लिविंग स्किल्स है, और हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मल असेसमेंट होती है, और एक इनफॉर्मल असेसमेंट होती है जो हम चेकलिस्ट अपने पास रखते हैं, पेरेंट्स से इंटरव्यूज करते हैं कि बच्चे की अभी वो क्या कर लेता है, वो पैंट पहन लेता है, वो शर्ट पहन लेता है, शूज पहन लेता है, खाना खा लेता है। तो ये हम पेरेंट्स से हम पूछते हैं, उसको खुद ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है बच्चे का अभी लेवल क्या है। तो उसके बाद हमारे पास आप जो है आ जाती है कि हमने किस तरह टीच करने हैं डेली लिविंग स्किल्स। तो उसमें प्रायोरिटाइजेशन, पहले तो हमने प्रायोरिटाइज करना है कि क्या चीज पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यही जो एबीसी मॉडल और स्टिमुलस कंट्रोल, मैंने आपको एसआरसी का भी बताया है। फिर ट्रेनिंग एंड टास्क एनालिसिस, वो मैं आपको नेक्स्ट ये ट्रेनिंग की ये एग्जांपल है कि हमने कोई भी टास्क सिखानी है बच्चे को। फॉर एग्जांपल मैं आज आपको बताती हूँ कि हमने बच्चे को टीथ ब्रशिंग जैसे सिखानी है, तो हम उसको बताएंगे कि ओके सबसे पहले आपने इसको स्टेप्स में डिवाइड कर लिया कि हमने पहले नलका खोलते हैं, ब्रश धोते हैं, पेस्ट लगाते हैं, ये स्टेप्स पे डिवाइड कर लिया। अब इसको जो हमने सिखाना है टीथ ब्रशिंग को, तो ये फॉरवर्ड चेनिंग से सिखाएंगे कि जो पहली टास्क है वो सबसे पहले करेगा बच्चा, कि सबसे पहले उसके लिए क्या चीज सबसे आसान है, नलका खोलना। उसने हमने कहा ओके नलका खोलो, टैप को ऑन करो, उसने टैप ऑन कर दिया, हमने उसको शाबाशी दी, वेरी गुड, गुड जॉब। और उसके बाद बाकी हमने उसके टास्क कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो उससे अगला स्टेप हम उसको सिखाएंगे कि अच्छा आपने इसको ब्रश को धोना है। तो ये फॉरवर्ड चेनिंग हो गई। बैकवर्ड चेनिंग क्या है, कपड़े पहनाने में हमने बच्चे को शुरू में जब हमने कपड़े पहनाना हम सिखा रहे हैं, पूरी शर्ट पहना दी उसको, और इधर है शर्ट, अब हमने उसका किया इसको नीचे करे, टग इट डाउन। तो ये बैकवर्ड चेनिंग है कि लास्ट स्टेप से हम शुरू कर रहे हैं। तो इसी तरह ये हम कब ट्रेनिंग आती है, इससे पहले हमें टास्क एनालिसिस करते हैं। जैसे हैंड वॉशिंग है, इसके ये सारे स्टेप्स हैं, इसको हमने टास्क में हैंड वॉशिंग को डिवाइड कर दिया ताकि उसके लिए वो टास्क को समझना आसान हो जाए। अब ये चीजें आप किस तरह कर सकते हैं, मैंने इधर आपके लिए लेके रखी है कि इस तरह से हम बना लेते हैं, जैसे पिकअप माई टूथब्रश एंड वेट द ब्रिसल्स। अब ये टीथ ब्रशिंग करने का, तो ये चीजें आप इस तरह प्रिंट निकाल के इसको लेमिनेट करके तो आप अपने वॉशरूम में स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हैं, ताकि बच्चे को पता चले कि मुझे ये काम करना है। इसी तरह ड्रेसिंग के जो स्टेप्स हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये मैं इसको चार्जर पे लगा दूं। तो जो हमारे उसके स्टेप्स हैं, ड्रेसिंग के स्टेप्स हैं, वो हम चाहें तो उनको हम उधर लगा सकते हैं।
अपने कबर्ड वगैरह में, तो उससे हमारी जो काम है वो काफी आसान हो जाते हैं। अच्छा जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, अब ये कुछ सिंपल वेज हैं जो पेरेंट्स के लिए कि इन एक्टिविटीज को कैसे सिखाया जाए। अच्छा, वो हमारे बीच में स्लाइड रह गई थी, तो ये चेनिंग और टास्क एनालिसिस ये आ गया। उसके बाद हमारी प्रेफरेंस असेसमेंट्स आती हैं, रीइंफोर्सर को प्रेफरेंस देखने के लिए कौन सा रीइंफोर्सर बेस्ट है। फिर प्रॉम्प्टिंग है। अब मैंने कहा ना कि बिहेवियर को पैदा करने के लिए हमें कई चीजों की जरूरत होती है। प्रॉम्प्टिंग क्या है कि हमने बच्चे की हम हेल्प कैसे कर रहे हैं। अब बच्चे की हेल्प ये डिफरेंट तरीकों से होती है, उसमें फिजिकल प्रॉम्प्ट्स, मॉडल प्रॉम्प्ट्स हैं, जेस्चर प्रॉम्प्ट्स है, वर्बल हैं, विजुअल प्रॉम्प्ट्स है। लेकिन एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम वर्बल प्रॉम्प्ट को कम से कम इस्तेमाल करें, नादिया क्योंकि की अबाउट आवाज करनी अटक होगी। रही उसके है। बाद इसको जनरलाइज, सॉरी, आपकी आवाज जो है ना वो हैंग हो रही है। कट रही है। कट रही अब सही आ रही है आवाज? हाँ जी, अब ठीक है। जी, तो जनरलाइजेशन हमने डेवलप करनी है। वही वाली बात जो निगहत इसको एक्सप्लेन कर चुकी है कि जो चीज टेबल चेयर पे बैठ के हमने की है उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके देखें, डिफरेंट सिनेरियोस में चेक करें। अगर बच्चे को हमें हो गया कि वॉशरूम यूज करना आ गया है, तो अगर उसको इंडियन यूज करना है तो उसको दूसरा कमोड भी यूज करना है, सारी चीजें यूज करनी आई। एक तरह का नलका खोलना आ गया है तो बाकी तरह के नलके भी खोलने आते हैं या नहीं आते, तो वो सारी चीजें हमें सिखानी होती हैं। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बीच में जो है वो थोड़ी सी अटक गई थी वीडियो और आपकी आवाज, तो मैंने इसे आपको इन्फॉर्म किया। तो अब क्या पेरेंट्स के लिए कुछ ये मैं स्ट्रेटेजीज बताती हूँ कि आपने जैसे पुटिंग अवे टॉयज है, आप बच्चे से कहें कि ओके चलो जल्दी से इतने यू हैव 10 तक मैं काउंट कर रही हूँ, जल्दी से टॉयज अपने क्लीन अप कर दो। उसी तरह आपने जो फ्लोर है उसकी सफाई करानी है, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि चले ये हिस्सा उबैद करेगा, ये हिस्सा अमार करेगा, ये इस तरीके से होगा। तो इस तरह हमने उसको डिवाइड कर दिया। इसमें टर्न टेकिंग्स भी आ गई। डस्टिंग करवानी है, डस्टिंग के लिए रीइंफोर्सर आप रख लें। डिशेस में हेल्प आउट करने के लिए उसको हमने ब्रेक डाउन करते हैं कि ओके पहले एक डिश पे आप साबुन लगा रहे हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में आप दूसरा बच्चा धो रहा है। तो एक फन वे एक्टिविटी में आप बच्चों को कई काम करवा सकते हैं। आप वॉशिंग हैंड्स हैं उसकी ये ग्राफिक्स हैं, इस तरह की ग्राफिक्स लगा दें। मेकिंग द बेड जो मैंने आपको बताया है उसको करें, उसके लिए रिवॉर्ड्स रखें। अच्छा, अब आपने ये 5 डेज आप इसको करोगे, बेड को अपने बना के आया करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग। टोकन इकोनॉमी सिस्टम आप यूज करते हैं जो एबीए में हम यूज करते हैं कि आपने 5 टोकन इकट्ठे करने, मुझे ये देने हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट द थिंग यू नीड। फिर यही चीज है कि डोंट होल्ड चाइल्ड्स फेस। अच्छा, ये चीज एक मैंने इसलिए इधर लिखी कि मैं ये आपसे बात करना चाहती थी कि बच्चे का चेहरा जो है कभी पकड़ के उसको आप ये ना करें। लोग कहते हैं ना देखो मेरी तरफ देखो, दिस शुड नॉट बी द केस। क्योंकि अगर आप इसका पकड़ के बच्चे को कर रहे होंगे ना, वो कभी नहीं आपकी तरफ देखेगा, वो और इरिटेट होगा। इंस्टेड यू शुड बिकम अट्रैक्टिव। आप खुद ऐसे हो, उसको एंगेज करो, आपकी आवाज ऐसी हो, आपकी टोन ऐसी हो, आप राइम करके उससे बात करो कि वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो। जो आप उसको सिखाना चाह रहे हो वो खुद सीखे, उस चीज की तरफ अट्रैक्टिव हो। आपने बच्चे का आई कांटेक्ट करवाना है, कोई भी उसकी पसंद की चीज इधर रख ली, ओ ये क्या है, ये अहमद का बिस्किट इधर आ गया, ये किधर आ गया। दिस इज द वे। लेट देम डू अ लिटिल मोर ईच टाइम एंड अप्रिशिएट। हर दफा पहले से ज्यादा जो नेक्स्ट टास्क करे, जैसे अगर पहली दफा उसने नलका खोला है, दूसरी दफा वो ब्रश धो रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करें। हर दफा पहले से दूसरी टास्क करवाएं। बी देयर मॉडल्स, खुद मॉडल्स बने। बच्चे इससे बहुत लर्न करते हैं। शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं, खुद भी आपने टूथब्रश लिया हुआ है, उसको भी पकड़ा हुआ है, उसको करें, ऐसे ऐसे करें। पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि बच्चे को गार्गल करना नहीं आता, तो आप खुद उसको
करके दिखाएं, ये ले पानी लिया मैंने, गार्गल, इस तरह। तो ये सारी चीजें, डेली चोर्स के विजुअल स्केड्यूल्स इस तरह लगा सकते हैं। आपने रूटीन पूरी लगा ली है, बच्चे को एक सेल्फ स्टीम भी उसकी इस चीज से बढ़ती है कि जब वो लगाता है कि ओ आई हैव डन दिस थिंग, आई हैव डन दिस थिंग, आई केम फ्रॉम माय स्कूल, आई चेंज्ड माय क्लोथ्स। तो मतलब एक एक स्टेप, टास्क और फिनिश, टास्क फिनिश्ड, इस तरह आप लगा लेंगे तो उसपे बच्चे में इतनी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, सेल्फ स्टीम बिल्डअप होती है। कॉम्प्लीमेंट करें पेरेंट्स के आपस में, आप टीचर्स पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। पेट्स अगर हैं आपके घर में उनकी केयर करवाएं, फिशेस जैसे एक्वेरियम में हैं उनको खाना डलवाएं अगर आप रख सकते हैं, वरना बिल्ली है, कोई भी चीज है उसको आप बच्चे से दिलवाएं, खाना दिलवाएं, इससे भी एम्पैथी आएगी बच्चे में, काइंडनेस डेवलप होगी। प्लांट्स की वाटरिंग करवाएं। सो दीज आर डिफरेंट टास्क व्हिच कैन बी इजीली डन एट होम। तो अब हमने इफेक्टिवनेस कैसे मॉनिटर करनी है अपने एबीए प्लान की, अपना हमारा जो टीचिंग प्लान है कि एक तो हमने पहले एक्वायर कर लिया थ्रू दीज थिंग्स, जनरलाइज किया, और उसके बाद मेंटेनेंस, मतलब हमें हो गया कि अच्छा ये टास्क आ गई है, ये सीख लिया है, डोंट जस्ट लीव इट देन, उसको प्रैक्टिस करते रहें, उसको दोबारा चेक करें कि क्या बच्चा भूल तो नहीं गया, क्योंकि कई दफा बच्चों के मेमोरी कंसर्न्स भी होते हैं, जो चीज आपने सिखाई होती है वो भूल जाते हैं। उनको डिफरेंट सिनेरियोज में इंप्लीमेंट करके देखें, डिफरेंट जगहों पे लेके जाएं। उसके बाद डाटा कलेक्शन, मास्टरी क्राइटेरिया क्या होता है इस चीज का, कि जब आप कहते हैं कि हाँ बच्चे ने इस चीज को मास्टर कर लिया है, कि इफ द टास्क इज बीइंग करेक्टली डन एट लीस्ट 3 times इन एट लीस्ट 2 different scenarios और 2 different objects। ठीक है, अगर बच्चे को आपने एक शर्ट दी है, टी शर्ट दी है, और लेकिन आपने उसको बटन वाली शर्ट को भी पहनना सिखाया है, तो आप देखेंगे कि क्या वो दोनों तरह की शर्ट्स पहन रहे हैं, क्या वो हर तरीके की पैंट पहन रहा है, बटन वाली भी, इलास्टिक वाली भी। तो मतलब इस तरीके से, और उसको फिर रिवीजन का क्या क्राइटेरिया होता है कि मेक सम मिस्टेक 5 times इन अ रो, मूव बैक टू द प्रीवियस स्टेप। फिर हमने जैसे जब हम उसकी रिवीजन चेक कर रहे हैं, अगर आपने चेक किया अगर वो 5 दफा वो चीज नहीं कर पा रहा, तो उस गोल को अपने गोल्स में दोबारा से शामिल कर कि अभी हमने इस पे दोबारा काम करना है। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स। ये देखें, ये इस तरह से चेकलिस्ट आप बना सकते हैं एक्टिविटीज की, ये जो नीचे बनी हुई है। बाकी ये है कि ऑब्वियसली इतने से शॉर्ट टाइम में मैंने जितना मैं कवर कर सकती थी, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर दैट, लेकिन ईच एंड एवरी पॉइंट नीड्स एन एलैबोरेटिव सेशन। तो वो फिर मिस निगहत अरेंज करेंगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। रिक्वेस्ट ये चीज नोट करने की कि I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand। जब आप चीज करते हैं तभी वो आती है, पढ़ा के चीजों को दिखा के तब तक कुछ नहीं होता। करें, बार बार प्रैक्टिस करें, वो कहते हैं ना परफेक्शन, वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बी कंसिस्टेंट इन डूइंग द टास्क। Or the secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new। इस चीज पे हमें नहीं रोते रहना चाहिए कि we are being हमें मतलब ये ऐसा बच्चा मिला, सब कुछ हो सकता है, ये हमारे लिए नेमत है। जैसे निगत की स्टोरी आपके सामने, मेरी स्टोरी आपके सामने, मैं बैंकिंग से इस फील्ड में अपने बेटे की वजह से आई, और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि और कई बच्चों के लिए उनको गाइड कर रही हूँ, उनके पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम आए हैं, वी आर ब्लेस्ड, वी आर चूजन वंस, वी आर पेरेंट्स ऑफ स्पेशल किड्स हु आर रियली स्पेशल। मतलब स्पेशल उनको जो नाम दिया गया है वो ऐसा नहीं है कि वो आप किसी और सेंस में ले, they are special, their love is so special, their love is so pure। So these things needs to be considered। Thank you so much, that's all from my end।